गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित हो गए, और जो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है उसके पश्चात वो तत्ब्रह्म को जान लेता है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और सभी कर्मों को, किसे कर्म करने से क्या फल मिलता है, उनसे परिचित हो जाता है। उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल जरा मरण मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, नथिंग एल्स। वो यहां संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो यहां जरा कहते हैं बुढ़ापे ने। इस जीव के ऊपर बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है, और मरण दूसरा कहर मृत्यु। पुण्यात्माओं, आज आपके बेटे हैं, बेटी हैं, पोते हैं, दोते हैं, पोती हैं, दोतियां हैं। आप कितने सुखी हो, कितना आनंद लगता है आपको। इस झूठे सुख को भी आप सुख मान बैठे हो। फिर भी यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखान तक खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मृत्यु भी होगी, मृत्यु निश्चित, और ना जाने कब हो जा। हमारी कब कर आंख बांध रखी है। तो यहाँ कहते हैं वो प्राणी जब इसको ज्ञान हो जाएगा, वो जरा और मरण से बुढ़ापा, यानी फिर जन्म होगा, फिर वो प्रोसीजर शुरू, फिर जन्म हो गया, फिर वही प्रोसीजर शुरू। मान ले मनुष्य का भी हो गया 2-4 जन्म, लेकिन फिर पाप कर्म शुरू होंगे। गधे, कुत्ते, सुअर, बुरा हाल, कितने दाड़े भुगतने पड़ेंगे। तो जो मन जीती जो संत हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, वो सुखी होगा। उसकी हाय तौबा मिट जाएगी। परमात्मा ज्यों राखे त्यों ही रहूंगा। और जब हम भगवान के चरणों में आगे, हमें सही संत और परम शक्ति का सहयोग मिल गया, फिर दुख नाम की चीज हमारे ऊपर आ ही नहीं सकती। ठीक है पुण्यात्मा, जैसे बिल्ली अपने नवजात बच्चों को उठाकर, अपने दांतों से उठाकर चलती है, उन कोमल कोमल बच्चों के दांतों की पीड़ा होती है, लेकिन वो बिल्ली के बच्चे कति चौसकते नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाते, ना बोलते। उनको पता है कि जो पीड़ा हमारी माँ हमें दे रही है, ये हमारे हित में है, या कहीं हमें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। उस पीड़ा से वो कति चिंतित नहीं होते, ना बोलते, नो लंबा शरीर लंबा कर लेते, पीड़ा में दर्द होता है उनके, लेकिन बोलते नहीं। उनको पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें दुख नहीं दे सकती। तो पुण्यात्माओं, जब आप परिचित हो जाओगे, कबीर परमेश्वर के चरणों में आ जाओगे, और छोटा मोटा कष्ट आपके ऊपर आ रहा है, तो आपके भयंकर दुख को टाल रहे हैं। ये आपके हृदय में तुरंत आवेगी, चाहे कितनी हानि हो जाए आपको। वैसे तो हानि होगी नहीं जब आप सच्ची श्रद्धा से लग जाओगे। और मान लीजिए फिर भी कुछ होती है तो बड़ा कैर टूटना हो, और हमारी भक्ति इतनी नहीं बन पाई होगी जो परमात्मा हमें इतना कर सके, लेकिन फिर भी आपका बहुत बचाव। सूली की सजा टांग टूटने में, मृत्यु की सजा टांग टूटने में बच गई, इससे बड़ा और
बताओ परमात्मा का क्या सहयोग होगा, अनमोल काम हो गया। इसी प्रकार वो जीव सुखी होगा जो इस प्रकार मन को जीत लेगा। मन वैसे जीतना बालका का खेल नहीं है। गीता जी में अर्जुन ने, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मन को जीत ले, इंद्रियों पर काबू कर ले, न्यू कर ले। अर्जुन कहता भगवान मेरे तो दस्ती नहीं हो मन जीता जा सके। तो खुद वो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि हाँ अर्जुन, मन को जीतना तो वायु को, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर भी ऐसे कर ले वैसे कर ले, उस ऐसे वैसे से मन नहीं जीता जा सकता। मन जीता जाएगा कबीर परमेश्वर की आड़ में, क्योंकि मन ये ज्योति निरंजन काल का अंश है, एजेंट है। और ये मन ना ब्रह्मा से डरता, ना विष्णु से, ना शिव जी से। मन मीन ये ज्योति निरंजन काल, ये डरता है कबीर भगवान तक। और जब इसके ऊपर कबीर परमेश्वर का अंकुश आ जाएगा, ये अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और फिर ये ज्ञान और भक्ति की जो शक्ति इसके ऊपर रह रहकर अंकुश ठोकने लग जाएगी। तब वो भक्त, वो संत मन जीतेगा। कहते संत सुखी मन जीती हो। अब आपको नियम बता दिए, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, तम्बाकू पीना, ना सूंघना, ना पीनी, शराब पिलानी ना पीनी। और साथ में आपने कोई रिश्वत, चोरी, ठगी ये बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आपका नियम भंग हो जाएगा। तो आपने उन मर्यादाओं का पालन शुरू कर दिया। आपने मन जीत लिया। मन चाहता है गुट्टी ला लूं, मन चाहता है होका पी लूं, लेकिन आपने उस मन को जीत लिया ना भाई। गुरु जी का आदेश है, परमात्मा का वचन है, ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सीता ने किया था कि दुर्गति हुई थी। तो इस तरह ये ज्ञान से ये मन फिर अपने आप बैक मारेगा, रुकन लग जाएगा। तो ऐसे कहते हैं फिर ये जीव सुखी होगा, यहां भी सुखी होगा और फिर सतलोक जाएगा। अब क्या बताया जा रहा है कि इस काल के जाल में आपने कितने युग हो गए धक्के खाते ने। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन बरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। ओए होए पुण्यात्माओं, हमने जब तक ये ज्ञान नहीं था उस समय तक तो हम भी ने धूल में लठ मारे थे, अंधाधुंध जो दुनिया कर रही थी उसी तरह मंड रहे थे। अब जब परमात्मा का ज्ञान हुआ तो निर्णय होने लगा, होए होए अपने पुण्य से ये प्राणी यहाँ धन प्राप्ति करता है, उच्च पोस्ट प्राप्त करता है, अच्छा बिजनेस प्राप्त करता है, संतान और संपत्ति सुचारू उसको प्राप्त होती है। यदि वो भविष्य की तैयारी नहीं करता है तो ये एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए और यहाँ से ये प्राणी तुरंत छोड़कर चला जाता है। इस उपदेश लेने के बाद ये ऐसी घटना जब घटी थी, ज्ञान होने के बाद, तो हृदय में जगह बनती चली गई और परमात्मा की कृपा से फिर ये काल के जाल से उल्टा सिमटने लगे, हम दूर हटने लगे। उस समय जब इस दास ने सन 1988 में उपदेश लिया, 1989 में यानी आज से 20 वर्ष पहले एक बैंक मैनेजर था, उसकी फिर समाचार पत्रों में एक कहानी आई थी। उसका जो उसने एक कोठी बनाई सेक्टर 1 में, 3.5 लाख रुपए लगे उसमें। आज तो 40 लाख की होगी, वह जो उस समय 3.5 लाख थे तो बल्कि ज्यादा वैसे को। और उसकी जो है ना ओपनिंग सेरेमनी मनावा था, उसका उद्घाटन करे था। संडे का, रविवार का दिन था।
और हवन पवन की सामग्री, फिर उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था, फिर घूटी सूटी का यानी शराब स्वरूप की सारी व्यवस्था, पेटी की पेटी ले रखी। और सब मित्रजन आने लग रहे हैं। कोई सामान लेने के लिए वो स्कूटर उठा के और चल पड़ा कोई सामान लेने के लिए। उसी दिन मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर है तो स्कूटर टकराया था आपस में। उसने जल्दी माच रही थी, फटाफट जाते फिर नो करूंगा न, वो ऐसा गिरा फुटपाथ के ऊपर, कनपटी लगी, लागते मर गया। अब सर पर धर ले उस सरोमणि ने, सर पर धर ले उस 3.5 लाख के मकान ने। अरे की तक गधा बनकर कुत्ता बनकर उससे के गली में बैठा पाओगा वहीं पे। तो परमात्मा की ये बात हृदय में जाने लगी। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। पुणात्माओं, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई मकान ना बनावा या काम ना करें, नहीं। परमात्मा ये कहते हैं कि तू जो कुछ भी तुझे मिलना है वो तो तेरे प्रारब्ध का है। वो तो जो तुझे मिलना है वो पूर्व निर्धारित है, उसमें तो तू केवल एक कठपुतली है। और कोई ने कहा मैं काम ना करूं तो क्यों होगा, काम कैसे ना करे, तेरी क्या होगा तू काम ना करे, ऐसा जकड़ रखा है, ऐसा तेरी व्यवस्था बना रखी है, तू कठपुतली है, काम तेने करना पड़ेगा। ये जीव के बस का नहीं, और करना चाहिए, लेकिन उस काम के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट वर्क और है, वो क्यों ना करता। इतना पापड़ बेल एक पेट की खात के लिए, और रात पड़दाना दिन पड़ताना और टाइम कर ले, फलाना कर ले हैं, और परमात्मा के नाम के लिए थोड़ा समय और निकाल ले। ये सारा कुछ वर्तमान, सारे कुछ कथा कहानी सुना के आपको इतना ही प्रेरित किया जाता है कि इस अपने धंधे में एक धंधा और जोड़ ले, और वो तेरा गणा काम आओगा। यो तेरा है नहीं, न संपत्ति तेरी है, न संतान तेरी है, ये तो तेरा आपस में एक दूसरे का पिछला पूर्व संस्कार है, ये तेरा है। लेकिन फिर जब आप परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, जैसे पहले तो हम हाथ से पशुओं का चारा काटा करते नो, और हाथ से पीसा करती है माई बहन चक्की, और ईब पावर का कनेक्शन ले लिया। अब वो चक्की भी पावर से चलती है और पशुओं का चारा काटा जाता है वो भी पावर से चलता है, तो कितना सुख हो गया। ऐसे ही जो धंधा हम कर रहे हैं वो हमारे से नहीं हो पा रहा, कठिन भी हो रहा है, हमारे कोई गृहस्थी का जो गड्ढा हम खींच रहे हैं, और परमात्मा वाली पावर और ले लेंगे तो अपन खकाट आ जाएगा, यानी और बढ़िया सुचारू घर में सुख होगा, सारी का ठीक ढंग से हमारा जो समय व्यतीत होने लग जाएगा, हल्का हो जाएगा वजन। इसलिए पावर की आवश्यकता पड़ती है, हम इसलिए भगवान ढूंढते हैं कि वो पावर यानी भगवान की शक्ति का जब हमें सहारा मिल जाएगा, हमारे ये संसारिक काम भी हल्के हो जाएंगे। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। ऐसे बड़े बड़े सेठ हेलीकॉप्टर में मृत्यु को प्राप्त हो गए, अपने हेलीकॉप्टर से क्रश हो जाने से वही मर गए, और वो रह गया दरा दरा, वो फैक्ट्री, वो सब कुछ। पुण्यात्माओं, ये नहीं कह रहे कि मृत्यु तो सभी की होगी, लेकिन मृत्यु से पहले हम कुछ और एक नेसेसरी वर्क, बहुत ही आवश्यक काम है परमात्मा की सत्य भक्ति, और भक्ति भी उस अविनाशी परमेश्वर की, उस कबीर भगवान की करें। अन्य भगवानों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म तक की साधना से हमारी जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त हो सकता। केवल कबीर परमेश्वर की साधना से हमारा जन्म मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ जो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला।
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी अंगों को, सभी पार्ट्स को, तना, मोटी डार, फिर शाखा और पत्ते और जड़ों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझा देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की शरण में के पास जाकर के तत्व ज्ञान समझने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है, उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में, कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये पीपल का अविनाशी वृक्ष है। और इसके अलग अलग जो छंद हैं, इसके टुकड़े हैं, विभाग हैं, उनको जो तत्व से जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। अब पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है, और ये दास ऐसा टीचर है कि आपको कुछ दिनों में उंगलियां पर रटवा दूंगा इस पवित्र गीता जी को। और ये पवित्र गीता जी हमारे लिए प्रथम क्लास की बुक हो जाएगी, जो एक जटिल बना हुआ था, क्योंकि संस्कृत में ज्ञान होने से हम इसको समझ नहीं पाए थे। परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। कबीर परमेश्वर ने अपने तत्व ज्ञान में लिखा है, अपनी सच्चिदानंद घन वाली वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पातरोप संसारे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, अपने तत्व ज्ञान में 600 वर्ष पहले परमात्मा ने 550 वर्ष पहले ये लिपिबद्ध करवा दिया था, जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, और वही हमारे सदगण समर्थन कर रहे हैं। पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि आदि। अब परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत बनकर यहाँ भूमिका करके जाते हैं और पूरा ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा के जाते हैं। और वही सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम माननीय सदग्रंथ मानते थे, जो ऑथेंटिक ग्रंथ मानते थे, आज उस परमेश्वर के उस 600 वर्ष पहले बोली सिंपल लैंग्वेज को सेकंड कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो कौन होया? भगवान। और वो तत्वदर्शी संत खुद परमात्मा ही होता है। गीता ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का नाम क्या है। वो आइए जानिए। उसका नाम कबीर है, और कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से वो अपने तत्व ज्ञान का गरज कर उच्चारण करता, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा वो अमर पुरुष होता है, वो सत्पुरुष होता है, वो अविनाशी प्रभु ही होता है। लेकिन हम ना समझ करके उसको एक कवि की उपाधि दे देते हैं। ये परमात्मा हमारे सदग्रंथ यानी वेद, जिनको हम फाइनल ज्ञान मानते थे, सुप्रीम और सत्य ज्ञान मानते थे, उसी में कबीर परमेश्वर के बारे में बिल्कुल सच्चाई लिखी है। परमेश्वर कबीर जी बताया करते थे, वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन से नाही, क्योंकि जो वेदों में परमात्मा की भक्ति विधि लिखी है वो केवल ब्रह्म तक लिखी है। गीता वेदों का ही सारांश है, तो ब्रह्म तक का ओम मंत्र है पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम जाप करने का को कहा है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम ये अक्षर है। इसका अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करने वाले को मेरे वाली परम गति प्राप्त होती है। और अपनी परम गति को, अपनी गति को गीता जी ध्यान नंबर 7 के श्लोक 18 में कहता कि मेरी तो ये ज्ञानी आत्मा है, तो उदार अच्छी आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम साधना गति में सचित रहे।
इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में। तो इस प्रकार हम इस तत्व ज्ञान को बार बार सुनेंगे और समझेंगे तो पता लग गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र और संसार। अब परमेश्वर ने अपनी महिमा आप पर बताई और कहा कि मैं वेद मेरा ही भेद है, पर मैं इन वेदों में वर्णित विधि से नहीं मिल सकता, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र और तत् और सत ये ब्रह्म और परब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म के, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम ब्रह्म का जाप और तत्व मंत्र ये गुप्त सांकेतिक ये दास बताएगा, ये परब्रह्म का, और सत ये दास बताएगा, ये सांकेतिक है, वो पूर्ण ब्रह्म का। यानी इन तीनों मंत्रों के योग से जीव को पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। और वो तत्व और सत सांकेतिक हैं, किसी वेद गीता में उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा है कि उस परमात्मा कहते हैं जिस वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूंगा, उस तत्व सामसम वेद में लिखी अमृतवाणी के अंदर, तो ये चारों वेद जानते ना ही, इन चारों वेदों में वो ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा, ये 2 घंटे का सत्संग होता है और ये इतना चैप्टर, इतना सिलेबस है कि दास छोटे थोड़ा सा सुना, जो आवश्यक सा होता है केवल इतना ही आपको दिखा और सुना पाता हूँ। इतने 2 घंटे हो जाते हैं और शॉर्टकट करके फिर वो समझाना पड़ता है। ये इतना प्यारा ज्ञान है, इतना निर्मल ज्ञान है, आत्मा को खींचता चला जाता है कि अब क्या रहस्य उद्घाटन होगा, क्या ऐसा जो ना वस्तु मिलेगी। क्योंकि हमने ये घिसी पिटी बातें सुन सुनकर बहरे हो रहे, जो पहले कथा सुना कर देखी तो शरना पैर उनका। अब ये निर्मल ज्ञान, तत्व ज्ञान जो ना बुद्धि को कति नो विशाल करता चल पड़ता है। कुछ दिनों तक आपने धैर्य से सुनना होगा और कुछ समय देना होगा प्रभु के लिए। जब आप इस स्कूल में परमात्मा पाने वाले और जन्म मृत्यु का छुटकारा करवाने वाले, इस रोग को कटवाने वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हो, तो आपने इसमें ये रहना पड़ेगा कुछ दिन, यानी इस शरण में रह करके ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो जब आप ट्रीटमेंट शुरू कराओगे तो डॉक्टर की चलेगी, मरीज की नहीं चलती। अब मन कुछ भी खींचा तानी कराए, नो नहीं ऐसे नहीं, वो नहीं चलेगी। जो भी ये दास कहेगा आपने समर्पण करना होगा। डॉक्टर चाहेगा वही होगा, मरीज की वहां नहीं चलती ऑपरेशन थिएटर में। तो आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं और ये ऑपरेशन केवल यही एक ऑल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट समझ लो, मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में आपके जन्म मृत्यु के रोग का कोई कितना ट्रीटमेंट नहीं, केवल कबीर परमेश्वर जी की कृपा से इस दास के पास ये समाधान है, उन्होंने दिया है। और इस रोग को कटवाएं पाट पड़ेगी और कई युगों तक धक्के खा लियो, भटक लियो और बिरान माटी करवा लियो, आखिर में ये रोग कट लेगा, जो सुख होगा ना हो को नहीं। क्या बताते हैं परमात्मा? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या
तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पूरा विश्व जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म क्षर ब्रह्म, ये ज्योति नरेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये नासवान दुर्गा नासवान और परब्रह्म नासवान। केवल पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वही अविनाशी है। अब आप जी ने इस जन्म मृत्यु के रोग को कटवाना है, उसका ऑपरेशन, उसका ट्रीटमेंट इस सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला में ही है और कहीं नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान और तत्व ज्ञान होने के बाद आप मन जीती संत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के अंदर आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। वैसे आपको थोड़ा सा पूरा ही विवरण देते हैं क्योंकि पुण्यात्माओं ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको 2 घंटे के अंदर तो दास केवल एक छोटा छोटा सा टुकड़े करा के आपको जितना आप डाइजेस्ट कर सको इतना ही दे पाता हूं ज्ञान। फिर आप कुछ दिनों के बाद समझदार हो जाओगे, बुक खरीदोगे, ये सीडी ले लोगे,
और फिर आप पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे। बाकी इतना ज्ञान आपको अवश्य दे दूंगा कि आपका काम सही चल जाएगा और आपके लिए वो सफिशिएंट होगा, यानी बहुत बहुत होगा। जैसे एक मोटरसाइकिल बना दी इंजीनियर ने, मोटरसाइकिल बना दी और आपने वह मोल ले ली। आपको इतना ज्ञान की आवश्यकता है कि चलानी सीख लो, उसका ऑन ऑफ करना सीख लो, गियर क्लच और रेस सेट अपना एडजस्ट करनी सीख लो, और तेल कितो ऑफ हो है कितो ऑन हो है वह सीख लो। बस इतना ही काफी है, आपका पूरा काम दे देगी। और कभी उसमें गड़बड़ होता फिर मिस्त्री दौड़ ले आओ, फिर ठीक कर देगा, चलती कर देगा। तो आपको इतने ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप फिर मोटरसाइकिल लेकर इंजीनियर पकड़ लागो, उसने खोल कर बैठ जाओ, काम बिगाड़ लोगे। आपको इतना ही ज्ञान काफी है जो दास दे देगा। और आपको विद्वान बनने के लिए तो 100 साल भी थोड़े हैं, क्योंकि हजारों वर्षों तक ये संत ऋषि देवता शर मार के चले गए, इनको ना ज्ञान हुआ। अब आपको एक ऐसी टेक्निक परमात्मा ने दास को दी, ये ज्ञान समझ में आ गया, तत्कति निष्कर्ष का निकाल कर आपको दे दिया। आप मरीज हैं, आप रोगी हैं, दास वैद्य है, सदग्रंथ जड़ी समझ लो, जड़ियों की किताब है, बुक है, औषधियों की बुक है। उनमें से जो भी आइटम लिखा हुआ था औषधि बनाने का, दास ने बनाकर निकाल कर और बनाकर बोतल शीशी में डाल कर आपको दे रखी, वो आपने खानी है। और आप बनाने लगे तो और कितना और गड़बड़ कर बैठोगे। कहने का भाव ये है कि जितना ज्ञान आपको आवश्यक है इतना दास दे देगा, और आगे आप वैसे विद्वान पाकन लागोगे, बिरान मट्टी हो जाएगी, क्योंकि आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते जो ये दास आपको नहीं बता पाओगा, वो आपने भ्रमित कर डालेगा। तो इसलिए आपको रह कर ये ज्ञान उतना ही रटा रहा हूं कि जो आपका काम आवर, आप बेड़ा पार करवा लो अपना। बस क्या बताते हैं, इसी शब्द को एक बार पूरा करते हैं, फिर ये समझ में आएगा सारा। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, यौमन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए संत गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, प्रभु के ज्ञान से परिचित होने के बाद जब कबीर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसके कंप्यूटर में, उनके अंतःकरण में, उनके कंप्यूटर में अपने ज्ञान की सीडी डाल दी। फिर उन्होंने उन्हीं के द्वारा दिया हुए ज्ञान को अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, जो दास आपको सुना रहा है। अब क्या बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण राया। इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तूने पाई। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, आप आज के नहीं हो, असंग जन्म हो गया आपने यही चक्कर काटते नहीं। ये नहीं है कि आप अब जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, छोटी मोटी कोई दुकान है, आप ऐसे ही नहीं थे। आप कभी राजा भी रहे हो, आप देवता भी रहे हो, लेकिन काल के जाल से ना निकलकर फिर वही बिरान मट्टी में आ गए। जैसे
सतयुग में राजा अम्बरीश, सतयुग में और राजा कितना अच्छी आत्मा थी, जहां उसके हजारों की संख्या में सैनिक नौकर होते थे। वही आत्मा फिर त्रेता युग में जनक, राजा जनक बने, और वहां कितने ठाठ उसके सैनिक थे, नौकर थे। और वही पुण्यात्मा अपने पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी बने, जो कि एक नवाब के यहाँ खुद नौकर लगे। तो जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए और वह पूंजी खत्म होगी। उनको फिर कबीर परमेश्वर आकर के सतलोक से वहां काशी में आए हुए थे, बनारस में, वहां से अंतर्धान होकर के फिर बेई नदी पर जहां वो स्नान करने जाते थे नानक साहिब जी, वहां से उनको अंतर्धान करके उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के सचखंड, उसके बाद नानक साहिब जी का जीवन बदल गया और वो मोक्ष अधिकारी हो गए। इसी प्रकार आप वर्तमान में जो या खस्ता सी हालत है, सदा ऐसे नहीं थे, और फिर कभी कुकर सुकर गधे कुत्ते सुअर भी बने हो, ये भी बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल समझ लेना, ये सत्य है। फिर क्या बताया है कि असंग जन्म तना मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश मद महल मठ बोरे बहुरना जे दे धरे रे। अब जीवित मरना कैसे होता है? जैसे पुण्यात्माओं कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो तो गया काम तय, ना वो काम कर सकता घर में आकर फिर दोबारा, ना वो जिस काम के लिए दौड़ धूप कर रहा था वो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गए और वो सब का सब रह गया, मर गया, कति गया। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा पाने के लिए जैसे आप पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए कितना दिन रात मेहनत करते हो, परमात्मा के लिए भी महीने में 2-3 दिन तो जीवित मर ले। जीवित मरना क्या होता है? जैसे आप जब सत्संग की तरफ चलो तो न्यों सोच कर चलो हम तो मर गए, आज मेरी मृत्यु होगी। आप सत्संग में आ जाइए और भूल जाइए कि वो काम के खराब हो गया, बिगड़ेगा, कि मैं गड़बड़ होगी। मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, वह तो फिर भी होगी और हम कुछ उसको संभाल भी नहीं सकते गड़बड़ को। यहाँ 3 दिन आप आगे जीवित मर गए, हम तो उधर देखते नहीं, कुछ भी हानि हो चाहे लाभ, मान ले कोई हानि होगी, 3 दिन पाछा हम संभालते लेंगे जाके, और मृत्यु होगी फिर भी तो सारा बिगड़ गया सांग। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, इसमें से 10% यानी 36 दिन भी तो जीवित मर लेगा तो भी तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, और बाकी फिर वो कितने रह गए 330 के आसपास। 330 दिन में तू किला तोड़ लिए, कितना कमाओगा और क्यों कर लेगा। और करना भगवान ने, हम तक कमा कर खूब अपने प्रयत्न करके थक लिए, जब तक भगवान ने ढूंढ लागे भगवान तू करिए। और जब भगवान करने का, वहां आने का, उस स्थान पर जाने का, जहां भगवान करे समय आता है, तब यो मन आपको न सोचा कभी यूं नुकसान हो जाए, फिर देखेंगे, फिर के देखेगा, फिर तो काल देखेगा किसी समय में। तो इसलिए जीवित मरना इसको कहते हैं। फिर दूसरा इसका जीवित मरना है, मन चाहता है यूं कर लूं, फलाना कर लूं, उसकी कोठी है कोठी बना लूं, नहीं। परमात्मा जैसे रखे ज्यों रखे त्यों ही रहूं, हमरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। जो रखा परमात्मा फिर न्यों रहूं। तो ये भी एक जीवित मरना है। मन को रोकना है, जैसे शराब पीने जी करे, गुटी लाने दिल करे, कि तो गाने गुणे चल रहे हो, न्यू कान लाने जी करे, जब बता लेना भाई इसे गुंडी बीमारी में पड़ा करें। तो ये भी मन जीतना है, जीवित मरना है। फिर क्या बताते हैं, दोजिक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तिरपत नाई यो मन भोगी खसिया। आपके पास एक प्लाट है, तो न्यू सोचा है व्यक्ति, हे भगवान एक कमरा रसोई बन जा, हे भगवान एक कमरा रसोई बन जा, वह भी बन गया। फिर न्यू सोचे एक कमरा और बन जा बैठक आने जाने वालों के लिए, वो भी बना लिया।
थोड़ा सा ठीक सा ब्यों तो यार सोचे भगवान एक प्लाट और ले लो एक लड़के की खातिर, वो भी ले लिया है। फिर ने सोचे इसमें एक और बना दूं, वो भी बना दिया। फिर थोड़ा सा ब्यों ठीक हो जाए, ने सोचे एक कोठी यहाँ बना दी, एक उस शहर में बना दूं, वहां बड़ा सस्ता सा प्लाट मिल रहा है। अब इस मन ने अगर 3 लोग भी दे देना तो भी इसका पेटा संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अब जैसे कोई एमएलए बन गया, उसकी नीयत तो है मैं मंत्री बनूं, और जो मंत्री बन गया ने सोचा मुख्यमंत्री बनो जब रोग कटे, मुख्यमंत्री बन जाता है सोचे प्रधानमंत्री का दाव लगे जब जी साहब इतना या टिकट कट ले जी सा कितने भी ना आवे, फिर मृत्यु को किरा कित विरान मटी होगी फिर इस प्राणी की। तो परमात्मा ये कहते हैं इस मन ने जब 3 लोक भी दे देना, 3 लोक तो भी इसने सोचा है थोड़ा रह गया कि तो और देख लो ऊपर के में और रखा हो कि तो को लोक हो। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी तृप्त ना है यो मन भोगी खसिया। तो ये कैसे तृप्त हो, कैसे इसकी इच्छा मिटे? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। वही हुई कोई तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु सच्चा गुरु मिले तो इस मन की ये दौड़ने ये छलांग लगाता है, इनको काट दे, ज्ञान से इसको कंडम कर दे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, यानी पद वे ऑफ वर्सी पद्धति को कहते हैं। सत पद्धति प्राप्त करके और उस अमर पद को प्राप्त हो जाए जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर यानी सदा सनातन परम धाम सतलोक को भेज दूंगा तेरे को। फिर क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं वो चारों मुक्ति प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु मर फिर 83 लाख योनियों में जाता है, गधे कुत्ते की सूर की जोनी भी पाता है। और वो 4 मुक्ति वाला सुख आपको सतलोक में आपके चरणों में फॉर एवर पड़ा रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब उस अविनाशी राम को खोजेंगे कौन है, जिसकी तरफ सदग्रंथ संकेत दे रहे हैं। देखिएगा यह पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी, इसके अध्याय नंबर आप देखिएगा 2 का 12, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है ये गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तो भी नाशवान, तेरी भी जन्म मृत्यु है और मेरी भी जन्म मृत्यु है। हम पहले भी थे आगे भी थे, नो ना सोचा हम पहले ना थे आगे ना होंगे, या अब ही अब है। अब चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 5 है। इसका अनुवाद यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म और मृत्यु होता है। और ये चौथे अध्याय के ही 9वें श्लोक में फिर बता रहे हैं, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य माने दिव्य है अर्थात अलौकिक है। अब कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो होता है, अलौकिक है वो ये दास बताएगा उसका अलौकिक कैसे है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को
ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे कल आपको सृष्टि रचना में सुनाया था, परमेश्वर की वाणी को इस दास ने आपको बताया था कि कबीर परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से एक जल से अंडा बनाया, अमृत से, और उसके अंदर ये ज्योति निरंजन की आत्मा प्रवेश की, और ये अचिंत उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के कोप से उसके अंडा फट जाने से बाहर निकला। उसके बाद ज्योति निरंजन और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ये आगे जितने देवता ऋषि इनसे उत्पन्न हुए। तो ये काल कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मैं इन सब का आदि कारण हूं, मेरे से इनका जन्म हुआ है, मैं इनका पिता हूं। और पिता की उत्पत्ति को दादा बता सके है, संतान नहीं जानती, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। तो इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ही इसकी डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए आए थे, ज्योति निरंजन काल की। अब यहां देखिए अध्याय नंबर 10 और ये श्लोक नंबर 2। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, कि मेरे से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अब कैसे हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है। अब हम कहां जाना है कि वो अविनाशी परमात्मा कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आप देखिए। ये है अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25। अब ये क्या बताया इसमें कि दूसरे यानी बहुत से योगी जन, ये समझो इसका, अपरे माने बहुत से, अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ योगीजन माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की पूजा करते हैं, और अन्य अपरे माने अन्य कुछ ब्रह्मग्नु यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप, यानी नो समझो कि ब्रह्म की साधना करते हैं, यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आगे देखो 26 में, अन्य योगी जन अन्य साधन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी कान बंद करके नाक, ये शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, नाक बंद करके। 27 में कहा कि कुछ योगीजन, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ ज्ञान ही को आधार मानते हैं। 28 में लिखा है कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे भंडारा करवा दिया कि तो धर्मशाला बनवा दी कि तो उस करवा दिया, और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, जैसे खड़े होकर बैठकर जल में धूना पर, कुछ ऐसे तप करते हैं। और दूसरे योगीजन योगासन आदि करते रहते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील हैं, जैसे मुंह का पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूम कर अहिंसावादी बनकर जो साधना करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, कुछ केवल स्वाध्याय को ही से मोक्ष मानते हैं। 29 और 30 में कहा है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी श्वास उश्वास की केवल क्रिया करते हैं, प्राणवायु में अपान वायु करते हैं, वही क्रिया है। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार, यानी कुछ एक टाइम खा लिया या फल खा लिए,
कुछ नहीं खाया, व्रत व्रत रख के प्राणायाम पुरुष प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को, ये जैसे सांस रोकने का अभ्यास कर लें, फिर छाती पर शरीर मोड़े जहाँ कार रोक दी, इस तरह के उनमें लगे रहते हैं। और क्या करते हैं, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया। अब 31 में कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुष्ठान करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म, सनातन पर ब्रह्म, सनातनम ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए तो, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक उन कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, एवं इसी प्रकार के अब जो साधना आपने अभी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक वर्णन वो सुना, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, और सब अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की बहुत सी साधनाएं उस परमेश्वर की अमृत वाणी में विस्तार से कही गई है, उस तत्व ज्ञान में। अब जैसे आप कबीर परमेश्वर ने ये भी बताया है कि जो ऐसे साधना करते हैं वो गलत है, जो तप करते हैं वो भी गलत है। क्या बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, कहे कबीर बराबर नहीं तो भी उसके समान नहीं, कहे कबीर विचार। तो ऐसे ही बहुत से विस्तार से निर्णायक ज्ञान दिया है उस वाणी में कबीर परमेश्वर की में, कि ऐसे करते हैं ये भी गलत है, ऐसा करते हैं। जैसे कि केले की कोपिन है, फूल पान फल खाही, ये नियमित आहार वालों के लिए कहा है। और केले की कोपिन है, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाई। वह जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फरे उजाड़ में नो भगवान पावन आई। यानी इस तरह का निर्णायक ज्ञान, तोड़ पाड़ ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में वो दे रखा है। वो ये भी बता रखा है कि ये जो साधना करते हैं ठीक है गलत, और अपना भी निर्णायक ज्ञान उस तत्व ज्ञान में परमेश्वर की वाणी में है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शियों से सुन, वो गीता ज्ञान में नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। ये देखिएगा अध्याय 4 के 32 में स्पष्ट किया है, एवं बहुविधा, इस प्रकार की बहुत सी यज्ञ माने अनुष्ठान विविधता विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे, ये देखना ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का क्या अर्थ है और मुखे का क्या अर्थ है, इन्होंने क्या किया है। इस प्रकार की और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी कर दी, ये न ज्ञान था नहीं। यहाँ है सच्चिदानंद घन की वाणी में। अब ब्रह्मणे का अर्थ ढूंढेंगे इन्हीं के अनुवाद में। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आइए, इसी पवित्र गीता में ये देखिएगा। ये 17 अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। 23 में इसका उत्तर इन्होंने अनुवाद किया है, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ओए होए, अब हमने यहां से लेना है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है, उसके पाने की विधि है या। अब फिर ब्रह्मणे का अर्थ हम यहां से लेकर यहां लाएंगे, अनुवाद को ठीक करेंगे जो इन्होंने गलत किया है। अध्याय 4 का 32, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ लिख दो सच्चिदानंद घन परमेश्वर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में जो गीता ज्ञान से भिन्न है, अंडरस्टूड, ये बिल्कुल अंडरस्टैंड है कि वो इस ज्ञान से अलग है, कोई सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर वाणी, उसमें मुख्य माने उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित अर्थात उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही करने वाले हैं वो यथार्थ ज्ञान, वो यज्ञ कर्म मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो करने से सफल होते हैं। उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब देखो 34 में लेते हैं। अब 32 का के विषय में, जो 32 में ज्ञान दिया है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में, उसके विषय में कि उस सच्चिदानंद घन वाणी यानी तत्व ज्ञान में तू बहुत प्रकार के यज्ञ कहे हैं, उस तत्व ज्ञान को, ओह ये 34 यहाँ पर, उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पढ़ दिया तोड़ पवित्र गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो ज्ञान इस मेरे ज्ञान से न्यारा है और उसको कोई तत्वदर्शी संत बतावेगा, उनसे पूछ, और पूछने के लिए भी फिर दंडवत प्रणाम कर, आधीनी कर। जब तू जाकर नखरे करेगा बता मैंने क्यों कर है, ज्ञान होगा तो भी ना बतावा कि मरण दे से पशु ने जिन्हें बोलने का भी ना बेरा। पुण्यात्माओं, हम किसी से मान लिया आपने कोई पड़ोसी से टीवी मांगना है 2 घंटे के लिए, तो आप जाते नो ना कहो और टीवी देना हक नहीं देना तने, तो होगा जब भी नाट जाएंगे हमारा तो खराब हो रहा है। और एक आप जाकर कहो, बैठोगे राम राम भाई बेबे नमस्ते ठीक हो, और बालक ये कर रहे हैं काम ठीक से कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी देर के बाद कहोगे एक टीवी चाहिए था 2 घंटे के लिए, तो ऐसे नम्र भाव से कोई बात करेगा तो ना होगा तो पड़ोसी तो मांग के लाके दे दे इंसान, तो भी आपका काम सर। तो ऐसे ही हमने परमात्मा पाने का यो ऐसा झंझट जो है बना हुआ ज्ञान का, ये कटवाने के लिए और उस संत के पास जाकर वहां नखरे करें तो हम फिर उस वस्तु के अधिकारी नहीं है। तो इसलिए कहा है कि उनको नम्र भाव से बात कर, वो खुश होकर फिर तुम्हें बताएंगे वो सारी कहानी। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, वो भी निर्णय पवित्र गीता जी ने कर रखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब इसमें स्पष्ट पढ़ा जा रहा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका क्या अर्थ बनता है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वाला, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम प्राहु अवम, ये पीपल रूप संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छोटे छोटे टुकड़े पत्ते आदि हैं। ये जो तम माने उसे, वेद मान उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, तम उस वेद माने ज्ञान को जानता है। उस ऊपर को जड़ वाले, नीचे को तीनों शाखा वाले इस संसार रूपी पीपल के छंदासी माने विभागों को पत्तों सहित ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित,
वो संत वेद के तात्पर्य से परिचित है, जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखना इन्हीं के अनुवाद में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, पुण्यात्मा इन्होंने गलतियां की हैं, वो अब सुधारेंगे। अधः शाखम, इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, अधः का अर्थ यानी ब्रह्मा का मुख्य कर दिया, नहीं। इन्हीं के द्वारा अनुवाद में देखिए, इसी के दूसरे श्लोक में इन्होंने अनुवाद स्वयं ही किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः, तो हम यहां इसको ठीक कर लेंगे या जो सही बनता है। अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है।